पीडब्ल्यूडी ने 3 दिनों में खोली बंद कंचोती नारायण आश्रम मोटर मार्ग, 14 गांव के ग्रामीणों को मिली राहत। 3 दिन पूर्व कंचोती नारायण आश्रम सड़क अचानक 25 मीटर ध्वस्त होने से बंद हो गई थी, जिसके चलते 14 गांव का संपर्क धारचूला मुख्यालय से कट गया था। सड़क ध्वस्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने मशीनों और मजदूरों की मदद से शुक्रवार शाम को छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को राहत मिली है। विभाग के एई जीसी भट्ट ने बताया कि मौके में जेई अंकित सिंह और 15 मजदूरों की मदद से 3 दिनों में ऊपर की ओर चट्टान को काटकर सड़क खोल दी है। 3 से 4 दिनों में बड़े वाहनों के लिए भी सड़क को सुचारू कर दिया जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य मुक्त्या हांकी, सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश हुतियाल, हिमांशु हांकी ने शीघ्र सड़क खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी तथा प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। जोजीबी में वाहन चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की जा रही अनदेखी, जाम से परेशान हो रहे स्थानीय लोग। स्थानीय पत्रकार हरीश ओझा ने बताया कि जोजीबी क्षेत्र में टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत वाहन चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर अपने वाहन बाजार में खड़े किए जा रहे हैं, जिसके चलते बड़े वाहनों की आवाजाही के दौरान बार बार जाम लगने से क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने की मांग की है। धारचूला मुख्यालय में 10वें दिन भी पांगला के ग्रामीणों का कर्मी अनशन रहा जारी, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहने की कही बात। पूर्व ग्राम प्रधान देवकी बिष्ट तथा जनक बिष्ट के नेतृत्व में 10वें दिन भी धारचूला मुख्यालय में पांगला के ग्रामीणों का संचार सेवा की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहा। जनक बिष्ट ने बताया कि प्रशासन के द्वारा आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और अभी तक किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों की सुध नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि सांसद से बात हुई है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन जब तक सक्षम अधिकारी के द्वारा लिखित आश्वासन ग्रामीणों को नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को संचार सेवा की आवश्यकता है, जिसकी मांग पूरी होने तक हम आंदोलन करते रहेंगे। भालू की पित्त की तस्करी कर रहे 2 लोगों को मुंशियारी पुलिस तथा वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष मुंशियारी मुनव्वर हुसैन के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी हरीश सिंह तथा वन विभाग के रेंजर लवराज सिंह पांगती के द्वारा आईटीबीपी बैंड मुंशियारी से भवानी देवी उर्फ गीता देवी दुआलबगड़ जोजीबी तथा राजेंद्र राम निवासी मटेना मुंशियारी को भालू के पित्त की तस्करी करते हुए वन अपराध के अंतर्गत धारा 2, 9, 39, 49, 20, 50, 51, 57 वन्य जीव जंतु अधिनियम 1972 के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, जिनसे भालू की पित्त 0.506 ग्राम, 2 एंड्रॉयड फोन तथा 1 स्कूटी बरामद की गई है। साथ ही चंद्र कुमार उर्फ चंदू मटेना निवासी तथा तोमिक निवासी कृष्णा वांछित अभियुक्त हैं। उपरोक्त अभियोग वन्य जीव जंतु अधिनियम से संबंधित होने के कारण अग्रिम समस्त कार्रवाई वन प्रभाग मुंशियारी के द्वारा की जा रही है। खुमती में कराए गए आपदा काल के दौरान वैकल्पिक कार्यों का मजदूरों को नहीं हुआ भुगतान, ग्राम प्रधान ने जताई नाराजगी, उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। प्रधान गोपाल सिंह ने बताया कि उनके द्वारा आज उप जिलाधिकारी नंदन कुमार को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन के द्वारा आपदा काल के दौरान खुमती में कराए गए वैकल्पिक कार्यों का मजदूरों को भुगतान नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है, साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी है। उप जिलाधिकारी धारचूला को मैंने ज्ञापन सौंपा है। इसमें वर्ष 2021 में वैकल्पिक पुलों पर जो प्रशासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कराए गए थे, उस पर ग्रामीण गरीब मजदूरों का भुगतान न होने पर नाराजगी व्यक्त की है और उसमें शीघ्र उचित कार्रवाई कर उनको भुगतान दिया जाए। दूसरा, जो लगातार 2-3 वर्षों से ग्राम पंचायत खुमती के अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर चल रहा है, प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं ग्रामीणों से करवा लेते हैं, उसके बाद उनको मजदूरी का भुगतान देना भूल जाती है प्रशासन। ऐसे पर एक तो वैकल्पिक व्यवस्था पर शीघ्र जो है उनको भुगतान दिया जाए। दूसरा, यहाँ पर लगातार वैकल्पिक व्यवस्था से कुछ होने वाला नहीं है और ग्रामीणों के आवागमन के लिए स्थायी पुलों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हमारी लगातार मांग प्रशासन को की जा रही है, परंतु अभी तक जो है प्रशासन किसी प्रकार से सकारात्मक कार्रवाई के लिए जागरूक नहीं हुआ है। जनता को आगे लेकर के, साथ में लेकर के उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्र के अंबेडकर मुंशी राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा की 135वीं जयंती पर धारचूला मुंशियारी की जनता ने अर्पित की श्रद्धांजलि।
सामाजिक चिंतक, शिक्षाविद, अध्यक्ष सीमांत शिल्पी विकास समिति बीजेपी नेता डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र के अंबेडकर मुंशी राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा की 135वीं जयंती पर उनको धारचूला मुंशियारी की जनता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके कार्यों को क्षेत्र के लोग हमेशा याद रखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र के अंबेडकर कहलाने वाले मुंशी राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी के 135वीं जन्म जयंती पर शिल्पकार समाज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देती है और उनके द्वारा गुलाम भारत में अनेकों कार्य किए गए, जहां शिल्पकारों के उत्थान के लिए उन्होंने शिल्पकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिल्पकारों के सेना में शिल्पकारों के नाम से बटालियन, शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती योग्य भूमि, अछूतों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिकार, अनेक कार्य ऐसे किए जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उनके योगदान को हम बार बार याद करते हैं। ऐसे महापुरुष को हम उनके जन्म जयंती पर शत शत नमन करते हैं। जय हिंद। महाविद्यालय बलवाकोट से लगी रेडक्रॉस की 52 नाली भूमि बीआरओ को देने को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष ने जताई नाराजगी, आंदोलन की दी चेतावनी। छात्र संघ अध्यक्ष सागर बिष्ट ने कहा कि छात्रों के द्वारा लंबे समय से रेडक्रॉस की 52 नाली भूमि महाविद्यालय बलवाकोट के नाम किए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन ऐसे में प्रशासन के द्वारा बीआरओ को यह भूमि हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे छात्रों में नाराजगी है और छात्र उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। आज उप जिलाधिकारी धारचूला महोदय से पुनः मुलाकात करके जो 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय से लगी, उस विषय पर जिलाधिकारी से व्यक्तिगत मिलकर उनके संज्ञान में पुनः डाला गया कि रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय से लगी वो महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित की जाए, क्योंकि महाविद्यालय के पास अभी कोई खेल मैदान नहीं है और उस जगह पे महाविद्यालय का हॉस्टल भी बनना है। तो आज महाविद्यालय के पास पर्याप्त भूमि कहीं नहीं है, तो इसलिए हम अभी भी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित की जाए, जिससे कि वहाँ पर खेल मैदान बन सके और हॉस्टल बन जाए। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जितनी शीघ्रता उन्होंने ज़मीन बीआरओ के नाम हस्तांतरित करने में समय लगाई, उतनी शीघ्रता से वो ज़मीन महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित करने का कार्य प्रशासन करे, नहीं तो छात्र संघ और छात्र छात्राएं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।